नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं भारत साधना न्यूज़। इस वक्त मैं माउटांडा में हूं और रामउतार गौतम उर्फ हिटलर भैया के घर, जिन्हें धरती पकड़ नेता भी कहा जाता है, वो लगातार कोई भी चुनाव हो, प्रधानी से लेकर सांसद तक का पर्चा दाखिल करते हैं, मगर नतीजा यह निकलता था कि हर बार चुनाव हार जाते थे। मात्र एक बार 2015 में जिला पंचायत सदस्य बने। 2021 में इन्हें पैरालाइज हो गया। 2 साल से इसी चारपाई पे पड़े हुए हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण देसी दवाई से इलाज करा रहे हैं, मगर पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो रहा है। आज हमारे बीच डॉक्टर विनोद तिवारी, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, आज इनका हालचाल जानने के लिए उनके घर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, रामउतार गौतम जी का आपके लिए कब पता लगा पैरालिसिस हो गया और आप देखने के लिए आए? हमें ये इस चुनाव में गए थे, हमारे यहाँ कुर्रैया है मोटरसाइकिल से, तो चप्पल जबरदस्त ठंड पड़ रही थी, चप्पल पहन के प्रचार कर रहे थे। मुझे बहुत अफसोस लगा। मैंने इन्हें मतलब जो मैंने कहा, भैया मेरी तरफ से आज जाके सबसे पहले जूते पहन लो, वरना आप ठंड खा जाओगे, चुनाव प्रचार कैसे होगा। खैर ये आए, इस बार किस्मत इनकी साथ नहीं दी, नहीं हुए कोई बात नहीं। और उसके बाद कुदरत ने ऐसा प्रकोप किया कि पैरालिसिस का अटैक भी हो गया। मुझे जानकारी जब मिली, इनके द्वारा ही मिली, तो मैं इन्हें हालचाल देखने टेलीफोन से जानकारी करता रहता था। आज मैं स्वयं चल के इनका हालचाल जानकारी करने के लिए आया और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द स्वस्थ हों। इनके यहाँ आके ये पता लगा कि देसी दवाई एक चल रही है, उससे इन्हें बहुत लाभ भी हुआ है। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, और इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि धरती पकड़ इन्हें ऐसे ही नहीं कहते। कोई भी हो, किसी भी तगड़े से तगड़े व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, इसीलिए इन्हें धरती, मैं कहता हूँ कि आदमी हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा। जब आदमी में खुद हिम्मत है तो उसके ऊपर वाली भी मदद करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये जल्द ही स्वस्थ हों और फिर से इस क्षेत्र में कोई न कोई पद लेकर इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करें। आपका स्वास्थ्य जानने के लिए आपके घर आए, आपसे हालचाल पूछे, आपको कैसा लगा? विनोद तिवारी ही है और कोई ऐसा नहीं इसका अंधेरा मिटा पाए। प्रार्थना ईश्वर करता हूँ, मैं सही हूँ और विनोद तिवारी के लिए इस बार दिल्ली पहुँचाऊँगा। मैंने भोलेनाथ पहुँचाएंगे। का चुनाव लड़ने का सांसद का बिल्कुल विचार है। मैंने आवेदन कर दिया है। आपने देखा होगा यहाँ से 5 विधानसभाओं में फ्लेक्सी मेरी लग गई हैं। लक्ष्य 2024 को लेके मैं लखनऊ के अपने नेताओं के संपर्क में हूँ, दिल्ली के नेताओं में संपर्क में हूँ, और मेरा हक बनता है क्योंकि 15 साल से मैं इस पार्टी की सेवा ही कर रहा हूँ। 15 साल से जब से कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हुई, मैं बराबर बाबूराम जी को चुनाव लड़ा रहा हूँ। अभी मेरी मैनपुरी में ड्यूटी लगा दी गई थी, वहीं मैं बीमार हुआ, काफ़ी इलाज के बाद मैं सही हुआ हूँ। MLC का चुनाव मेरा टिकट पक्का कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद एट 11th आवर वो MLC का टिकट काट दिया गया। मैंने जब इस चीज़ की वेदना व्यक्त की हाईकमान से, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई निर्णय लेना पड़ता है, आगे देखेंगे। तो आगे देखने की बात जब हाईकमान ने कही है, तो मैंने आवेदन किया है और मैं पूरी दमखम के साथ टिकट मांग रहा हूँ। और पार्टी ने अगर प्रत्याशी बनाया तो चुनाव लड़ूंगा। और ये भी कहता हूं कि जो भी प्रतिद्वंदी होगा, कम से कम 2.5 लाख मतों से उसे शिकस्त दूंगा, तब दिल्ली पहुंचूंगा। और अगर 2.5 लाख से कम मतों से जीता तो मैं दोबारा पार्टी से कभी टिकट नहीं मांगूंगा। सर, सांसद वरुण गांधी जो वर्तमान में सांसद हैं, वो भी तो इसी से शायद उम्मीदवार। सांसद वरुण गांधी जी तो बराबर आए दिन हमारे नेताओं के प्रति, चाहे वो मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। कोई काम नहीं। और जब भी आते हैं, मैंने समझा कोई विकास का कार्य नहीं किया। जब भी क्षेत्र में आते हैं, किसी न किसी को बेइज्जत करके चले जाते हैं। इस बार जनता ने ठान लिया है कि हम बाहरी को जो MP नहीं बनाएंगे, स्थानीय व्यक्ति को चुनाव बनाएंगे। मैंने भी क्षेत्र के नौजवानों से मांग की है कि इस बार स्थानीय व्यक्ति को सांसद में चुन के भेजें, जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा। और अगर ये भी मैंने कहा नौजवानों से कि सोचने की बात नहीं है, निर्णय लेने की बात है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका है। इस बार सब लोगों को मिलकर स्थानीय प्रत्याशी को, जिसको भाजपा टिकट दे, उसको चुनाव में विजयी बना के दिल्ली भेजें, जिससे कि पीलीभीत जनपद का चौमुखी विकास हो सके। तो सर, क्या आपने रणनीति बनाई है जनता के बीच? क्या मुद्दा रहेंगे? सबसे मुद्दा रहेगा, सबसे पहले तो ये मुद्दा रहेगा, जो विकास नहीं हुआ तो हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। दूसरे 5.5 साल बाद अब सागर तक ब्रॉडगेज की
ट्रेनें चलना शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में पीलीभीत तक ट्रेनें चलने लगेंगी। ये इन लोगों की ढिलाई की वजह से जो है 5.5 साल लगा, वरना ब्रॉडगेज होने में इतना समय कहीं नहीं लगता। दूसरा हमारा मुद्दा होगा कि पूरनपुर चीनी मिल जो है मैंने लगवाई थी, मैं उसका चूप प्रमोटर हूँ, लेकिन आज वो रुग्ण हो रही है। मैं वादा करता हूं कि अगर मैं पार्लियामेंट में चुन के गया तो पीलीभीत पूरनपुर चीनी मिल का विस्तारीकरण करा के कम से कम 1 लाख क्विंटल क्रशिंग का डेली का इसको कराऊंगा, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों का भला हो सके। पूरनपुर क्षेत्र में इतना गन्ना पैदा होता है कि 7-7 चीनी मिलों को गन्ना भेजा जाता है। हमारे यहाँ का गन्ना है, हम अपने क्षेत्र में लगवाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का भला होगा, विकास होगा। साथ ही साथ मेरा ये भी प्रयास है कि पूरनपुर चीनी मिल में डिस्टिलरी बने, जिससे इथेनॉल का वाहन निर्माण हो सके। और एक जो इन लोगों के समय में कुरैया है रेलवे स्टेशन था, उसे हाल्ट करा दिया गया। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसको हाल्ट को जो है फिर से रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जाए। और यही नहीं, पूरनपुर पीलीभीत में जो कुछ भी विकास की आवश्यकता जहां पे पड़ेगी, बीसलपुर, बरखेड़ा, पूरनपुर, पीलीभीत शहर, बहेड़ी, मैं चहुमुखी विकास करने का प्रयास करूंगा। मैंने जो पहले समय में एमएलए रहा हूं, जो विकास कार्य किए हैं वो किसी से छुआ हुआ नहीं है। मैं आज भी जब जाता हूं तो क्षेत्र की जनता विकास पुरुष के नाम से मुझे बुलाती है। मैं वादा करता हूं कि अगर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तो 5 विधानसभाओं में पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में चौमुखी विकास करा के पीलीभीत की तस्वीर बदलने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद सर। देखा और सुना आपने हिटलर साहब का स्वास्थ्य जाना, लंबी आयु की कामना की। मैं सांसद बनता हूं तो पीलीभीत का चौमुखी विकास करूंगा और स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए भी मैंने तमाम विकास कार्य किए हैं, जिससे मुझे विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तब तक के लिए मैं मनोज कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।